अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको माइक्रोवन का वो फॉल्ट बताने वाले हैं जो हमारे घरों में माइक्रोवन का फॉल्ट आम हो चुका है। तो हम इसे माइक्रोवन को उठाते हैं और मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक ये मसला क्लियर करने का 2-3 हज़ार रुपया ले लेते हैं। तो आज हम सिंपली आपको बताएंगे इसका जो मसला है। वो ये देख सकते हैं, ये अंदर से काफ़ी जंग लुदा है, काफ़ी सारा इसे जंग लग चुका है। तो ये मसला क्लियर करने के लिए हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। तो आप ही खुद ही घर में इसे ठीक कर सकेंगे। इतना मुश्किल नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम माइक्रोवन का जो ऊपर वाला कवर है ये खोल लेते हैं। ये वाले पेज लगे हैं, हम 1 बाय 1 करके पेज इसके सारे खोल लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। जी गाइस, पेज आपने सारे खोल दिए हैं। अब इसका कवर जो ऊपर से ये उठा लेते हैं। उठाने के बाद आपने पीछे की तरफ से पुश करना है, ये टापा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये आप गाइस इसका जो डोर है, डोर के ये कब्जा लगा है इसका, ये वाला है। ये भी हम इसे खोल लेते हैं ताकि हमें जो अंदर से जब इसका काम करना तो वो आसानी के साथ हो जाए, दरवाजे की रुकावट ना बने। ये पेज भी हम 2 खोले। ये डोर हमने उतार दिया है। अब गाइज ये वाला जो है आपने या किसी चीज़ के साथ इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। जो इसका पेंट ऊपर आ रहा है वहाँ आपने इसे सारा इसका पेंट जो जितना जितना निकल रहा है वो आपने रिमूव करना है, जिस तरह भी मैं करने लगा हूँ। ये दिया मेरे पास, इसे नीले बोलते हैं। इसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ठीक है, इसे जलाने से ऐसे होता है, जो रंग का ऊपर वाला सिरा होता है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ। तब जब हम इसे पेंट करेंगे दोबारा तो वो हमें वाज़ा नज़र नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं, हम इस तरह हमने इसे साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कपड़े के से साफ़ करेंगे। जितना जितना साफ़ हो सकता है आप उतना साफ़ कर लें। उसके बाद गाइस आपने इसे रेगमार की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जितना अच्छा रेगमार मारेंगे उतनी अच्छी से ये दोबारा जो है ना वो अच्छा नज़र आएगा। उसके बाद गाइस ये देखें, इसके ऊपर वाली साइड में भी इसका पेंट जो ख़राब हो चुका है, ये भी अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं।
अब गाइस इसे अच्छी तरह अंदर से साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं इसे, ये इस तरह। अब इसे अच्छी तरह खुश कर लेते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए हम इसे धूप में रख देते हैं ताकि जो ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जी गाइस ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम स्टील पेन लगाएंगे। जितना जितना ये पेंट इसका ख़राब हो चुका है उतनी उतनी जगह पे इसका स्टील पेन लगाएंगे। तो स्टील पेन लगाने के बाद फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा। ये है गाइस मास्टर वालों की स्टील पेन है मेरे पास। तो ये इसका केमिकल है, तो इसे मिक्स करके तो यहाँ पर लगाएंगे। पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ अंदर से, फिर मिक्स करता हूँ। इसे गाइस आपने अच्छे से लगाना है, फिंगर के साथ लगाना है आपने, ताकि अच्छे से ये पकड़ करे। ये देख सकते हैं जिस तरह मैं करने लगा हूँ, ये देखिए। फिंगर के साथ आप जितनी अच्छे से लगाएंगे उतनी अच्छे से इसका पेंट होगा। हम इसे नीले के साथ भी लगा सकते हैं, नीले के साथ जो है ना वो अच्छे से नहीं लगता। ये देखिए कहीं कहीं से रह जाता है, कहीं लग जाता है। जी गाइस ये देख लें हमने कितने अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी, ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं, और यहाँ जो बच रही है जगह यहाँ पर भी दोबारा लगा लेते हैं। इसे यहाँ फिर एक दफ़ा जो है ना फिर दोबारा लगाएंगे ताकि अच्छे से ये पकड़ कर जाए। तो ये भी दोबारा लगाते हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पर, तो ऊपर की तरफ भी लगाते हैं। जी गाइस अब अच्छे से खुश्क हो चुकी है प्रोटीन। अब रेगमार की मदद से इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे।
ये गाइस स्प्रे है वाइट कलर की। तो इससे जो है ना अच्छी तरह स्प्रे करेंगे। सबसे पहले इसका जो ये वाला कब्ज़ा है इसे कवर कर लेते हैं। तो फिर इसका जो बाकी है इसे सारे को पेंट करेंगे। ये गाइस टेप आपने लगा ली है इस साइड पे, तो इस साइड पे भी टेप लगा ली है। अब इसे अच्छे से पेंट करते हैं। जी गाइस देख सकते हैं हमारा पेंट जो काफ़ी खुश्क हो चुका है। काफ़ी देर से धूप में पड़ा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा था। मैं साथ में इसकी दूसरी ये देख लें, ये पहले का है और ये अब नया है। तो कितना प्यारा हो चुका है। तो इसके बाद हम इसका डोर लगाते हैं। डोर लगाने के बाद इसे चला के चेक करेंगे और इसकी मोटर वगैरह सभी इसकी एक दफ़ा तसल्ली करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डोर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला ये देखें, ये इसकी जो है यहाँ पे डालेंगे और ऊपर वाला जो कब्जा है जैसे पहले लगा था यहाँ से आप बंद करते हैं। ये बंद हो चुका है और यहाँ पर दो पेच लगाएंगे। जी डोर हमने गैस लगा लिया है, ये देखिए। तो अब इसका स्विच लगाने लगाएंगे, पानी डालते हैं इसके अंदर और इसे चला के चेक करते हैं। पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। ये हब होती है इसकी, हब लगाते हैं यहाँ पे। ये देख लें, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे है। इसकी प्लेट भी घूम रही है। तो गाइस कैसी लगी है हमारी वीडियो? प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।